हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है। इसके अंदर हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आपने सभी ने देखा होगा, आपको समझ भी आया होगा। फिर भी बेटा आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। देखिए इसके अंदर आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन देखिए क्या है। जो वैश्वीकरण है वो क्या है। पुराने समय के अगर हम पिछले 2-3 दशकों के बारे में बात करते हैं तो जो MNCs हैं वो क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें MNCs देखने को मिल जाएंगी। और क्या है, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करते हैं, यानी सस्ते से सस्ते दाम के अंदर ये ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं बाय MNCs इन दीज कंट्रीज हैज़ बिन राइजिंग, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज भी राइजिंग रैपिडली, और दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो कंट्रोल बाय MNCs, जो बड़े बड़े जो विदेशी व्यापार है उसको कंट्रोल कौन करता है, MNCs कंट्रोल करती हैं। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार्स। अब जैसे इंडिया की जो फोर्ड मोटर्स कंपनी है वो क्या केवल कार को प्रोड्यूस नहीं करती है, इंडियन मार्केट्स में प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बल्कि इट ऑल्सो एक्सपोर्ट कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार्स कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि हमारे इंडिया की जो फोर्ड मोटर कंपनी है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो ना केवल हमारे इंडिया तक रहता है, बल्कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर भी हमारे इंडिया की फोर्ड मोटर्स को वहाँ पर सेल आउट किया जाता है। तो उससे क्या होता है बेटा, हमारे इंडिया के अंदर जो व्यापार है या जो प्रॉफिट है वो हमें बहुत तेज़ी से हमारे प्रॉफिट बेनिफिट हमें मिल रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across the countries। यानी कि हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी आ रही है, और इससे क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जो देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़, जिसके द्वारा क्या है सारी देश कंपनियां सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाती हैं, एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं। MNC इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन करना, सर्विस प्रोवाइड करवाना, इन्वेस्टमेंट करना, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ये सबसे इसका मेन मोटो होता है। तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, आदि इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दैट अ फ्यू डिकेड्स बैक। अगर हम पुराने समय को और आज के समय को देखें तो हमारे इंडिया का भी क्या है, बहुत सारी पूरे वर्ल्ड की मार्केट के अंदर हमारी इंडिया की मार्केट का भी नाम हो रहा है। बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। इन सभी के अंदर क्या है बेटा, इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। एंड दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ना केवल व्यापार होता है, बल्कि जो मानव है, पीपल है, वो भी क्या है एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते हैं। जो लोग हैं वो भी क्या है एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, किसके लिए, बेटर इकोनॉमी इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए। तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारे देश के जो मतलब पर्सन है उसका भी क्या हो रहा है, एक देश से दूसरे देश के अंदर मूवमेंट हो रहा है, एक देश से दूसरे देश के अंदर जा रहे हैं और वो वहाँ पर जाकर नई नई चीज़ों को गेन कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, कौन कौन से फैक्टर बेटा, टेक्नोलॉजी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन बहुत तेज़ी से क्या टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, पिछले अगर 50 सालों के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या है, हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, और बहुत तेज़ी से क्या है फास्टर डिलीवरी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस को क्या है बहुत ही ईजिली कवर कर लिया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा हमें खर्चा भी नहीं आता है। जैसा देखिए इसमें कंटेनर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट गुड्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो देखिए दिखाया गया है तो कितनी तेज़ी से क्या किया जा रहा है, बड़े बड़े कंटेनर्स को इसके ऊपर जहाज़ के ऊपर रखा गया है। देखिए एक ही बार में कितने सारे कंटेनर्स हैं इसके ऊपर एक रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर इन्हें पहुंचाया जाएगा। और ये मतलब क्या है, इस शिप के द्वारा, रेलवे के द्वारा, प्लेन के द्वारा, ट्रक के द्वारा, मतलब
बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा क्या है हमारे देश की चीज़ों को दूसरे देशों के अंदर पहुँचाया जाता है और दूसरे देशों की चीज़ों को हमारी इंडिया की मार्केट के अंदर लाया जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ क्या है बच्चों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी कि ICT जो है उसके अंदर भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रही है। पुराने समय के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक टेलीफोन, टेलीग्राफ इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ये सब चीज़ें क्या हैं बहुत तेज़ी से फैल रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसने पूरे वर्ल्ड को क्या एक छोटा सा मतलब मुट्ठी में कवर कर लिया है और जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंस्टेंटली तुरंत क्या है दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाती हैं, चाहे वो कहीं किसी भी कंट्री के अंदर बैठा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस है वो भी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। जैसे हम सभी को याद है कंप्यूटर्स जो है बेटा, वो कंप्यूटर के अंदर क्या है मतलब हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर आ गया है। किसी भी वर्क के अंदर देख लो, बिना कंप्यूटर के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों ने मतलब जो हम इंटरनेट है उसने क्या है पूरे वर्ल्ड को अमेजिंग वर्ल्ड बना दिया है। सब कुछ क्या है अब इंटरनेट के थ्रू होने लग गया है। सारी चीज़ें सब कुछ हमारी मुट्ठी के अंदर आ गया है। हमारी पॉकेट के अंदर मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर सब कुछ होता है, एवरीथिंग। हम किसी से बात कर सकते हैं, कभी भी हम चैट कर सकते हैं, हम मेल भेज सकते हैं किसी के थ्रू, और कहीं भी हम बैठे एक देश के किसी भी कोने में बैठ कर हम क्या है दूसरे देश तक हम अपने सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर बहुत जल्दी बहुत कम समय के अंदर हम उसे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, IT के द्वारा। अब यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन का भी इसके अंदर क्या है, ग्लोबलाइजेशन में भी IT का बहुत तेज़ी से उपयोग हो रहा है। जैसा भी इसमें देखिए एग्जांपल दिया है, अ न्यूज़ मैगजीन पब्लिश फॉर लंदन रीडर्स टू बी डिज़ाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। अब देखिए एक न्यूज़ मैगजीन है जो लंदन के रीडर्स के लिए उसका जो डिज़ाइन होता है, प्रिंट होता है, वो कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। मतलब कहाँ के लिए हो रहा है, लंदन के लिए हो कहाँ रहा है, दिल्ली में। टेक्स्ट ऑफ मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। मतलब वहाँ से जो मैगजीन का जो मैटर आता है वो कहाँ से आता है, इंटरनेट के थ्रू दिल्ली के ऑफिस में आ जाता है। अब जो दिल्ली ऑफिस के अंदर जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या है दिल्ली में बैठकर उस मैगज़ीन को डिज़ाइन करते हैं और वो उसे कहाँ पहुँचा देते हैं, लंदन के अंदर उसे फास्ट मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा वो उसे वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो ये सब कुछ डिजाइनिंग किसके द्वारा हो रही है, सिर्फ कंप्यूटर का इसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो मतलब इंडिया के अंदर से वो सारा मैटर कहाँ पहुँच रहा है, लंदन के अंदर पहुँच रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब हम कहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर बैठकर हम इन सब चीज़ों को पॉसिबल बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गई हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लाइबरलाइजेशन होता है बेटा उदारीकरण, यानी क्या है हमें अपने बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर हमें छोड़ना भी पड़ता है फॉरेन ट्रेड को अपनाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गेन करने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे लेट अस रिटर्न टू एग्जांपल, फिर से हम कहाँ चलते हैं, चाइनीज़ टॉयज़ की साइड चलते हैं। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। मतलब एक इमेजिनेशन करिए कि अगर हमारी भारत की जो सरकार है वो क्या है, अगर किसी दूसरे देश से टॉयज़ आ रहे हैं तो उसके ऊपर क्या हमें टैक्स लगा रही है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। तो उसके लिए क्या है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स की वजह से जो बायर्स है विल हैव टू पे हायर प्राइजेस। तो जो टैक्स की वजह से जो ख़रीदार हैं बायर्स, उन्हें क्या है बहुत अधिक टैक्स देना पड़ेगा। तो चाइनीज़ टॉयज़ विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट। तो जो चाइना के जो टॉयज़ हैं हमारी इंडिया की मार्केट में सस्ते नहीं रहेंगे। एंड इम्पोर्ट्स विल चाइना ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो इससे क्या होगा, जो चाइना है वो उससे कम कर देगा। एंड इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रोस्पर। और इससे क्या होगा बेटा कि चाइना की जो प्रोडक्शन है, चाइना के जो टॉयज़ है हमारी मार्केट के अंदर कम हो जाएंगे। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो जब किसी इंपोर्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर कोई इंपोर्ट जो की जा रही है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे ट्रेड बैरियर का नाम दिया गया है। इट इज़ कॉल्ड ट्रेड बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेटअप। इसके लिए क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जैसे गवर्नमेंट्स कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। यानी जो इंडियन गवर्नमेंट वही डिसाइड करेगी कितना मटेरियल हमारे इंडिया के अंदर आएगा, कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। इन सब चीज़ों के पीछे किसका, गवर्नमेंट का हाथ होता है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है आफ्टर हमारे देश की आज़ादी के बाद
पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेडर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसने विदेशी व्यापार के ऊपर, विदेशी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ बैरियर्स लगाए हैं। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये ऐसा किया गया है क्योंकि जब दूसरे देशों की चीज़ें हमारे देश में आ रही थी तो हमारे देशों के जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बिल्कुल फेल हो रहा था। उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए टैक्स लगाया गया। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 60s एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट एट दैट स्टेज wouldn't have allowed these industries to come up. Thus India allowed imports of only essential items। इस प्रकार से जो हमारा इंडिया है उसने केवल जो असेंशियल आइटम्स हैं उसके ऊपर ही क्या किया है, इम्पोर्ट के लिए उसे परमिशन दी गई है। क्योंकि अगर सभी चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो हमारी इंडिया के अंदर जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो सारी क्या हैं, एज इट इज़ रखी रह जाएंगी। Note that all developed countries during the early stages of development have given production to domestic products through a variety of means। यानी कि अलग अलग साधन के द्वारा, अलग अलग वैरायटी के द्वारा क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हमारी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करके उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। स्टार्टिंग अराउंड 1991 की स्टार्टिंग में सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। क्या क्या पॉलिसी अपनाई गई? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स to compete with producers around the globe. It felt that competition would improve the performance of producers within the country। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर भी जो चीज़ तैयार हो रही हैं उनकी क्या क्वालिटी उनकी भी बहुत अच्छी है, उससे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हमारे इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें भी अच्छा वर्क मिल सके, वो भी अपना अच्छा पैकेज रख सकें, वो भी अपना अच्छा पैकेज कमा सकें। इस प्रकार से बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, जो बैरियर्स लगाए गए थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट को, उन्हें हटा दिया गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली एंड मतलब इम्पोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी हो गया था। अब जो दूसरी कंपनी है वो हमारे देश के अंदर आकर व्यापार कर सकती थी। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। यानी कि सरकार की तरफ से जो बैरियर्स लगाए गए थे जब उन्हें हटा दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली। इसके द्वारा क्या है, जो व्यापारी हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो फ्रीली अपने डिसीजंस ले सकते हैं और किसी भी अपने विश से किसी भी चीज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या है, लिबरल फॉर्म को अपनाकर जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन सभी के वर्क को बहुत ही ईजी बना दिया है, बहुत ही ईजी कर दिया है। नेक्स्ट है बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो व्यापार होता है उसके बारे में देखिए। अब हम सभी ने देखिए लिबरलाइजेशन के बारे में देखा, जो फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इंडिया है वहाँ सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हमारे इंडिया ने बहुत अधिक सपोर्ट किया है। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। अब जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कहती हैं कि जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो बैरियर्स लगाए गए वो हार्मफुल हैं। देयर शुड इनको पर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। हर देश के साथ जो व्यापार है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्शन को दूसरे देशों में बेच सकें और दूसरे देशों के प्रोडक्शन को हम खरीद सकें। तो जो WTO है बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जिसका मेन एम क्या होता है कि सभी कंट्री का जो व्यापार है वो एक दूसरे तक पहुंच सके। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं इसे यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और WTO एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। और वो क्या देखते हैं कि इनके द्वारा बनाए रूल को सभी कंट्रीज़ ओबे करें। अबाउट 160 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ WTO। अब एट प्रेजेंट WTO के कितने मेंबर्स बेटा, 160 देश हैं जो WTO के मेंबर हैं। दो WTO सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। हालांकि जो WTO उसने क्या कहा है कि सभी के लिए व्यापार कैसा होना चाहिए, ओपन ट्रेड होना चाहिए। इसके द्वारा क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसके अंदर से जितने भी ट्रेड बैरियर उन्हें हटा दिया जाए, ताकि जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो बड़ी कंपनी के साथ व्यापार कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम न आ सके। आगे देखिए बच्चों, इसके अंदर एक एग्जांपल और दिया गया है। इस एग्जांपल में देखिए क्या बताया गया है, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके ऊपर एक डिबेट दिखाई गई है कि जो जितना भी प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, वो क्या है, मतलब जितने भी हमारे जैसे
government for production and for export to other countries. Due to this massive money that they receive, US farmers can sell the farm products एट अब नॉर्मली लो प्राइजेज। यानी कि जब दूसरे देशों के अंदर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसी प्रोडक्शन को जब हमारे देशों के अंदर लाकर सेल आउट किया जाता है या उसे आगे इंक्रीज़ किया जाता है, तो इसके द्वारा ना केवल उस देश को बेनिफिट हो रहा है बल्कि हमारे देश को भी इसके द्वारा बेनिफिट हो रहा है, हमारे देश को भी इसके द्वारा फ़ायदा हो रहा है। तो इसके ऊपर समय समय के ऊपर क्या है, अलग अलग टाइम पर इसके ऊपर डिबेट की गई और सभी के विचार पूछे गए, क्या इसमें होना चाहिए, क्या इसमें चेंजमेंट आने चाहिए, ताकि इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे सेव किया जा सके। तो बच्चों ये आज हमारा लगभग हाफ चैप्टर हमने डिस्कस किया है। एक बार इसको बेटा अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। एक बार में समझ में नहीं आई तो आपको वीडियो ध्यान से दोबारा से देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजोगे ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।